एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसी 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जिसमें आप फैट्स लूज कर सकते हो। आपने सही सुना। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको वेट कैसे लूज करना है, मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि फैट्स कैसे लूज करने हैं। क्योंकि जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि वेट में 3 चीजें आती है, फैट्स आते हैं, वाटर कंटेंट आता है और मसल्स आते हैं। तो हमें मसल्स को लूज नहीं करना है, लेकिन हमें फैट्स को लूज करना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज डेली करना है। 5 चीजों में पहला पॉइंट, एक्सरसाइज डेली करो। एक्सरसाइज डेली करो मतलब कितना करना है? एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स आपको वर्कआउट करना है। और किसी भी एक ही टाइप का वर्कआउट आपको नहीं करना है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक टाइप का वर्कआउट हमें रोज नहीं करना है। अगर आप वॉक पे जा रहे हो तो आपको रोज वॉक पे जाना नहीं है। अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो, अगर आप रनिंग के लिए जा रहे हो तो रोज दौड़ नहीं लगानी है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, तो वर्कआउट के टाइप्स अलग है। मतलब क्या है? तो वर्कआउट एक तो टाइप है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्विमिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, जॉगिंग है। तो ये सारी चीजें आती है हाई इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज में। सो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में ये सारी चीजें आती है। तो 3 टाइप के वर्कआउट्स आपको जरूर करने हैं। एक तो है कार्डियो, दूसरा है योगासन और सूर्य नमस्कार। जो योगासन में भी जो कुछ भी आता है वो सब कुछ, उसमें स्ट्रेचिंग आता है, उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अलग अलग टाइप के आते हैं, आसनस आते हैं, सूर्य नमस्कार आते हैं। तो वो हुआ सेकेंड टाइप। और थर्ड जो टाइप है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जैसे मैंने पिछले टाइम भी कहा था कि हमारे यहाँ लेडीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत कम करती है। जिम में भी जेंट्स दिखाई देते हैं कभी कभी, लेकिन जेंट्स भी इतना नहीं करते और लेडीज तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल वेट को बढ़ाने के लिए, मसल की मजबूती के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 वर्कआउट आपको एक हफ्ते में प्लान करने हैं। अब कैसे प्लान करने हैं कि 2 दिन आपने अगर कार्डियो किया, 2 दिन आपने योगासन किया, हुए 4 दिन, और 2 दिन आपने की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और 1 दिन आपको रेस्ट करना है। तो रेस्ट बहुत जरूरी है जब आप रोज वर्कआउट कर रहे हो। जब आप रोज सिंसियरली 40 मिनट्स 45 मिनट्स वर्कआउट कर रहे हो तो 1 दिन की रेस्ट हमें बहुत जरूरी है लेने की। क्योंकि उसमें आपको मसल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी बॉडी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हमारी बॉडी जो 6 दिन से हम वर्कआउट कर रहे हैं तो वो 1 दिन रिकवर करने के लिए बॉडी को उतना टाइम लगता है। तो इसलिए रेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक्सरसाइज तो डेली करनी है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कैलोरी डेफिसिट। मैंने पिछले टाइम 1-2 ही मिनट में कहा था, 2 मिनट का ही मैंने शॉर्ट्स बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि कैलोरी डेफिसिट। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है। तो कैलोरी डेफिसिट हमें क्यों ध्यान में रखनी है? कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है कि जितनी भी हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं पूरे दिन में, उससे कम कैलोरीज हमें कंज्यूम करनी है। तो वो जो बची हुई कैलोरीज होती है वो है कैलोरी डेफिसिट। मतलब हमें ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, उससे कम कैलोरीज हमें कंज्यूम करनी है। तो अगर मुझे दिन में 2000 कैलोरीज की जरूरत है और मैं 1500 कैलोरीज कंज्यूम कर रही हूँ, इसका मतलब मैं 500 कैलोरीज को बर्न कर रही हूँ डेली। तो मैं अगर 500 कैलोरीज रोज कम कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे मेरा फैट लॉस के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं, फैट लॉस हो ही जाता है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल स्टैटिस्टिक है कि अगर आप दिन में जितनी कैलोरीज बर्न करोगे उससे ज्यादा अगर आप कैलोरीज खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा या तो फिर मेंटेन हो जाएगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हो इसके लिए, ओके। लेकिन हमें फैट रिलीज करने हैं, हमें फैट लॉस करना है। तो फैट लॉस करने के लिए हमें कम कैलोरीज लेनी पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखना है। अब ये कैसे तरीके से आप कर सकते हो
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने खाना लिया और आपको मेजर करना है। हर वक्त आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। इसमें और एक मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ खाने में, कि दिन की शुरुआत हमें कार्ब्स से करनी है, कार्बोहाइड्रेट से। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट क्वांटिटी कम करनी है। ओके, हमारा डाइट में हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें हमारा डाइट हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने ही नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से चलने के लिए, हमें अच्छी एनर्जी प्रोवाइड होने के लिए बॉडी को हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेने ही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी हमें जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें कम कम करती रहनी है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। इसे बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। तो अगर आप कैलकुलेशंस करते हो कि मैंने आज जितनी कैलोरीज बर्न की है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिन में सुबह में अगर 45 मिनट्स वर्कआउट करती हूँ, अगर आप बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी कर रहे हो, या तो फिर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप 350 कैलोरीज तो बर्न कर ही लोगे उतने में। लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक वड़ा पाव खाते हो या तो फिर कुछ भी जंक फूड खाते हो, आप एक समोसा खा लेते हो, अगर आप एक प्लेट चाट खा लेते हो, तो आपकी 350 कैलोरीज उसी में चली जाएगी, या तो 400 कैलोरीज 450 कैलोरीज उसी में चली जाएगी। तो जितना आपने अच्छे से वर्कआउट सुबह में किया था उसकी कैलोरीज आपकी आज एक ही खाने में उसमें चली गई। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें कैलोरीज को कैसे डिवाइड करना है। अगर आप अच्छे से लंच करते हो, अच्छा मतलब होलसम लंच करते हो जिसमें प्रोटीन्स है, फाइबर्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारा सब कुछ मिला के अगर आप लंच करते हो तो आपकी उतनी कैलोरीज नहीं जाएगी। 350 कैलोरीज तो डेफिनेटली नहीं जाएगी उसमें, लेकिन आपकी 200 कैलोरीज ही जाएगी, लेकिन आपका पेट काफी देर तक भरा हुआ रहेगा। तो ये हमें चूज करना है, यू हैव टू चूज बिटवीन द टू कि आपको क्या खाना है। अगर आप आइसक्रीम लेते हो तो सारा सब कुछ 400 कैलोरीज आपका आइसक्रीम में चला जाएगा, और अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो तो आपका 250 कैलोरीज में पूरा बहुत अच्छा लंच हो जाएगा और आपको कम कैलोरीज उसमें कंज्यूम हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलोरी डेफिसिट। अब थर्ड कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट है कि आप दिन में कितना पानी पी रहे हो। तो पानी बहुत ज्यादा पीना है ऐसा तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें 4 लीटर्स पानी कंज्यूम कर लेना चाहिए पूरे दिन में। मतलब 3.5 लीटर से 4 लीटर तक हमें कम से कम पानी की जरूरत होती है। अब ये डिपेंड करता है कि समर्स में आपको ज्यादा पानी कंज्यूम करना है, विंटर्स में आप कम पानी कंज्यूम करोगे, लेकिन वाटर क्वांटिटी मैटर करता है आपके हेल्थ के पैरामीटर पे। तो अगर आपको हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको पानी भी अच्छे से पीना पड़ेगा। अब पानी पीने से क्या होता है, सुबह उठ के आपने अगर 2 बड़े गिलास पानी पी लिया तो उसमें आपके जो डिटॉक्स बोलते हैं, तो वो डिटॉक्स बॉडी वैसी भी कर लेती है, क्योंकि टॉक्सिक्स जो रहते हैं बॉडी में वो पानी के थ्रू चले जाते हैं। हम जब वॉशरूम जाते हैं तो वहां से हमारे अंदर के टॉक्सिक्स जो है वो, अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हो तो वो चले जाएंगे और बॉडी क्लीन हो जाएगी। तो आपको पानी का ध्यान रखना है। अगर आप एयर कंडीशन में बैठ के, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो 8-8 घंटे 9-9 घंटे, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि 1-1.5 घंटे के बाद आपको 1 गिलास पानी पीना ही है, और सुबह उठने के बाद 2 बड़े गिलास पानी आपको कंज्यूम करने हैं। थोड़ा सा अगर आप पानी वो गर्म कर दोगे तो और भी बेहतर है, क्योंकि पेट साफ होने के लिए वो काम करता है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि पानी आप
अच्छे से पियो। अब फोर्थ पॉइंट ये है, अब ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चौथा पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है? चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है नींद। आप कितनी अच्छे से नींद ले पा रहे हो। तो आपको 8 घंटे की अच्छी शांत नींद की जरूरत होती है फैट लॉस के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अब कैसे टाइप की नींद, कैसे नींद चाहिए? 8 घंटे मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी हम सो गए रात को और कभी भी हम उठ रहे हैं और 8 घंटे तो मैंने कंप्लीट कर लिए, नहीं, ऐसी वाली नींद नहीं। आपको रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 5:30-6 बजे तक उठना है। आप जितनी जल्दी उठोगे, सनराइज के टाइम पे उठोगे, उतनी ही हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, हमारा बॉडी क्लॉक भी अच्छे तरीके से वर्क करता है। आप चाहे कितना भी ये कहो कि मैं बहुत सालों से नाइट शिफ्ट कर रही हूँ तो अब मेरा रूटीन ही वैसे हो गया है, तो वो बॉडी के समझ के परे है। बॉडी को वो समझ में नहीं आएगा। बॉडी वैसे ही काम करेगी, बॉडी क्लॉक वैसे ही काम करेगा जैसे दिन शुरू होता है और रात को हमारी बॉडी, हमारी डाइजेशन सिस्टम लो हो जाती है, हमारा सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है, हमारी बॉडी शांत होने लगती है। वैसे ही अगर आप कितने भी महीने, कितने भी साल आप नाइट शिफ्ट करो, आपकी बॉडी वैसे ट्यून नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है नींद के बारे में कि अगर हम दिन में ही रात बना ले तो हमारा बॉडी क्लॉक ही वैसे हो जाता है। वैसे नहीं, आपकी बॉडी को आदत तो पड़ती है लेकिन अंदर से आपकी हेल्थ बहुत खराब होने लगती है, अंदर से खराब होने लगती है। फ्रिक्वेंटली आपको एसिडिटी हो जाती है, फ्रिक्वेंटली आपको ब्लॉटिंग हो जाता है, फ्रिक्वेंटली आपको ये महसूस होता है कि आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप टैकल कर लेते हो, लेकिन जॉब की वजह से, काम की वजह से आप वो स्ट्रेच करते हो। लेकिन जितना भी आप स्ट्रेच करोगे उतनी आपकी हेल्थ डिटीरियरेट होने लगेगी। तो हमें हेल्थ को इम्प्रूव करना है, हमें हेल्थ को खराब नहीं करना है। तो नींद हमें अच्छे से लेनी है। रात के 10 बजे से सुबह 5:30-6 बजे तक हमें नींद कंप्लीट करनी है। अब नींद शांत होने के लिए, काम स्लीप के लिए हमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आप रात को कम से कम स्क्रीन टाइम देखो। तो स्क्रीन टाइम को आपको बंद ही करना है, स्क्रीन को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको 10 बजे सोने जाना है, अगर आपको 9:45 बजे सोने जाना है तो हमें 8:30 बजे से ही स्क्रीन को बंद कर देना है कंप्लीट। तो स्क्रीन मतलब कौन सा? सिर्फ बड़ा वाला नहीं, सिर्फ हमारा टीवी या कंप्यूटर नहीं, हमारा मोबाइल, जो बहुत अब सबकी आदत बन गई है कि रात में ही हम रिलैक्स करते हैं, रात को ही हमें टाइम मिलता है तो रात में ही हम सोशल मीडिया पे सब कुछ सर्च करते हैं और फिर टाइम बिताते हैं। तो वो हमें रात को बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रात में हमें बॉडी को एकदम शांत करना होता है, हमारी सारी बॉडी हमें बिल्कुल काम करनी है और फिर हमारी बॉडी जैसे काम हो जाएगी हमें अच्छे से नींद आएगी। लेकिन अगर आप जितना टाइम स्क्रीन पे बिताओगे तो हमारे ब्रेन सेल्स बहुत तेजी से काम करने लगते हैं, हमारा ब्रेन काफी तेजी से काम करने लगता है और जो हमें रिलैक्स करनी है बॉडी, वो एकदम एक्टिवेट हो जाती है। हमें देर तक स्क्रीन पे देखने से हमारे आईबॉल्स भी बड़े हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती, उल्टा असर होता है। हमारा ब्रेन काफी तेजी से काम करने लगता है और हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नींद को अच्छे से आने के लिए हमें स्क्रीन टाइम को कम रखना है, स्क्रीन बंद कर देना है। एटलीस्ट सोने से पहले 1 घंटा हमें स्क्रीन को बंद कर देना है। अब 5वां कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट खाने से ही रिलेटेड है, जो सेकंड पॉइंट था हमारा कैलोरी डेफिसिट, कि हमें अगर फैट लॉस करना है, हमें अगर वेट लॉस करना है तो हमें बाहर का खाना कंप्लीट बंद करना पड़ेगा। तो जितना आप बाहर का खाना बंद कर दोगे वैसे ही आपको तेजी से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। काफी सारे लोग ये पूछते हैं
और ये बोलते हैं कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ मेरा वेट कम नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूँ मेरा फैट लॉस नहीं होता। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसमें सिंपल मैथ्स है कि आप कितना खा रहे हो, आप कितने कैलोरीज का खा रहे हो और आप कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हो। तो अगर वो आपका रेशो एकदम सही से हुआ तो आपका फैट लॉस तो हो ही जाएगा, लेकिन ये कंसिस्टेंटली हमें करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे 2 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, तो जैसे ही आपका 5 किलो वजन कम हो जाएगा वैसे ही आपका मोटिवेशन 0 पे आएगा, और जैसे मोटिवेशन 0 पे आएगा आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि हमें नंबर्स में उलझा हुआ नहीं रहना है, हमें नंबर्स में नहीं उलझना है। हमें वेट लॉस या हमें फैट लॉस किस लिए करना है, हमें वेट लॉस या फैट लॉस इसलिए करना है ताकि हम हमारी हेल्थ इंप्रूव कर सके, ताकि हम हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा सके, हमारी इंजुरीज कम हो और हम अच्छी तरीके से जी सके। हमें किसी भी टैबलेट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमें अगर आपको थायराइड है, अगर आपको डायबिटीज है, तो आप ये बोल रखो कि मेरा डायबिटीज मैं कंट्रोल में कैसे रख पा रही हूँ, मैं मेरा थायराइड कैसे कम कर पा रही हूँ। अगर मुझे 50 mg की टैबलेट है तो मैं 25 mg पे कैसे आ रही हूँ। तो ये छोटी छोटी जी चीजें हैं, वही फिटनेस को मैटर करती है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कितने पतले दिख रहे हो, इस पे आपका फिटनेस डिपेंडेंट नहीं है। इस पे आप फिटनेस पैरामीटर में आप इसे नहीं तोल सकते हो। क्यों? कोई भी अगर पर्सन को आप देखते हो, अगर वो लीन है, अगर कोई लड़की लीन बॉडी में है तो हमें लगता है कि ये कितनी फिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये मिथ भी जरूर याद रखिए कि लीन बॉडी से फिटनेस का कोई लेना देना नहीं है। हम सब अलग है और हमारे हर किसी का बॉडी का शेप अलग है, तो हमें उस शेप का, हमें उस पैटर्न का रिस्पेक्ट करना है। ये भी, और दूसरा मिथ ये है कि जैसे मैंने अभी बताया पहले पॉइंट में ही कि मैं कुछ भी करूँ मेरा वजन कम नहीं होता है, तो वो वैसा नहीं होता। आप कितना भी वजन कम कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फैट लॉस नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सब जरूर इसे ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका साल में 6 या 7 किलो वजन कम हो जाए, मैं बात कर रही हूँ पूरे साल की 365 डेज में, अगर आपका 6 या 7 किलो वजन कम हो जाए तो वो बहुत अच्छा तरीका है वजन कम करने का। क्योंकि हमें वजन को जैसे हम कम करेंगे, हमारा फैट लॉस जैसे होगा, वो फैट लॉस को हमें सस्टेनेबल रखना है। अगर आप तेजी से फैट लॉस करोगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी चीजें आपको डाइटिशियन बंद करने को बोलेंगे, और अब जैसे बंद कर दोगे वैसे आपको रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे, बहुत तेजी से आपका वजन घटने शुरू हो जाएगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं होगा। क्योंकि हमें वैसे ही डाइट, वैसे ही लाइफस्टाइल फॉलो करनी है जो हम पूरी लाइफ फॉलो कर पाए। तो आप किसी भी ऐसे क्रैश डाइट्स में मत उलझो कि आपका तेजी से वजन कम हो जाए और फिर उतना वजन बढ़ने लगता है, और जैसे आपका बढ़ने लगता है, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां जाके वो रुक जाता है, ऊपर 2 केजीज भी और बढ़ जाते हैं और वो रुक जाता है। और वापस से अगर आप कुछ स्टार्ट कर दोगे कि मेरा वजन वापस से बढ़ गया है, तो वो कम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, वो वजन कम नहीं होता। तो एक चीज लास्ट पॉइंट में ऐड करना चाहती हूँ कि लास्ट पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिए कि क्रैश डाइट से कम टाइम में ज्यादा वजन घटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। 100% मैं आपसे ये बोल सकती हूँ कि वो आपका वजन बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए, सस्टेनेबल फैट लॉस के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि 5 तो हमने मेन पॉइंट्स कवर कर लिए, उसमें मैंने सब पॉइंट्स भी ऐड कर लिए
तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि डेली वर्कआउट करना है, डेली एक्सरसाइज करना है। आप नोट कर सकते हो कैलेंडर पे कि आज मैंने वर्कआउट कर लिया, डन। तो एटलीस्ट महीने के 25 डेज हमें वर्कआउट करना है, 24 to 25 डेज। फिर हमें कैलोरीज पे ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट है कैलोरी डेफिसिट। तीसरा पॉइंट है कि पानी, हमें बहुत अच्छे से पानी पीना है, सफिशिएंट वाटर इनटेक जरूरी है। चौथा पॉइंट है हमें नींद अच्छी लेनी है, एकदम शांत 8 घंटे की हमें नींद लेनी है। और 5वां पॉइंट हमने जो कवर किया वो है कि बाहर का खाना बंद कर दीजिए। बाहर का खाना जैसे भी आप बंद कर दोगे, आपको 1 महीने में ही रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट्स मतलब मैं डायरेक्टली वेइंग स्केल पे खड़े रहो ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको रिजल्ट्स ये दिखना शुरू हो जाएगा कि छोटे छोटे चेंजेस आपके बॉडी में कैसे आ रहे हैं, आपकी बॉडी इंप्रूव कैसे कर रही है, आपका पूरा हेल्थ कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो मुझे बतानी थी, जो बहुत जरूरी थी। हमने इतने सारे व्लॉग्स में वर्कआउट तो कर लिया, लेकिन ये व्लॉग मुझे बनाना ही था कि वेट लॉस के लिए कि बहुत सवाल रहते हैं कि वेट लॉस हो नहीं रहा है, फैट लॉस हो नहीं रहा है और हम कैसे करें। तो 5 चीजें ये जरूर ध्यान में रखिएगा और फॉलो जरूर कीजिए। तो अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आ गया है, ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वर्कआउट्स, इंटरेस्टिंग डाइट टिप्स, इंटरेस्टिंग हेल्थ टिप्स जानने के लिए मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।